में बीजेपी ने सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा समेत तमाम प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने शिरकत की। यहां सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वक्त में सिर्फ नारेबाजी हुई, कांग्रेस ने गरीबी हटाने का सिर्फ नारा दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि तीसरी बार हमने अपनी सरकार बनाई और अभी से हमें विधानसभा के चुनावों के लिए जुट जाना है। भाइयों, हम देखते हैं कि कांग्रेस के सरकार ने जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी नींव को खड़ा करने का काम किया है, आने वाले इस 3 महीने के बाद मैं देख रहा हूं वो कांग्रेस की नींव हरियाणा के अंदर ढल जाएगी और तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार बनने पर एक रिकॉर्ड ये कायम होने वाला है कि कभी भी कोई पार्टी तीसरी बार हरियाणा में आज तक कोई सरकार नहीं बना सकी है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि आने वाले अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार आप लोगों के बल पर बनेगी। मित्रों, उसके लिए आपको अग्रिम साधुवाद देता हूं, क्योंकि ये जो चुनाव गया है अभी, इसका रिजल्ट मिला जुला रिजल्ट आया है। इसमें एक टारगेट वो हमने अचीव किया, उसको पूरा किया कि तीसरी बार मोदी सरकार। और ये तीसरी बार मोदी सरकार बनने से कम 1962 के उस स्थान पर हम पहुंच गए कि लगातार 3 बार कोई प्रधानमंत्री बने हैं, तो पंडित नेहरू के बाद और नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ये बराबरी हमने की है। करतल ध्वनि से धर्मेंद्र प्रधान जी का। वहीं हरियाणा के नवनियुक्त चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले 100 दिन जी जान से मेहनत करके जुट जाएं। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो विपक्षी दल हरियाणा प्रदेश को लूटने का सपना देख रहे हैं वो ये भूल जाएं। इसके साथ ही चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव ने भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में बाप बेटी की सरकार नहीं बनेगी। वीर भूमि में, महाभारत की इस भूमि में, इतिहास रचने वाले इस हरियाणा की भूमि में आपने हमें स्नेह दिया, प्रेम दिया, समर्थन दिया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं आप ही की समर्थन से पिछले 10 साल से, और अभी को मिलाए तो लगातार 3 बार एक गरीबों की सरकार बनी है, किसानों की सरकार बनी है, वंचित वर्गों की सरकार। हरियाणा के लिए, देश की सेवा के लिए हरियाणा की लालों को, हरियाणा के सुपूतों को जिम्मेवारी दिया। मैं मोदी जी को भी बधाई देता हूं, उन्होंने हरियाणा की मान मर्यादा को ऊपर रखने के लिए। मैं लगभग 4 महीने के बाद हरियाणा के इस भूमि में आया हूं और इस बीच कांग्रेस ने फैला के रखे हैं क्या फैला के रखे हैं? कांग्रेस सरकार बदलेगी और बदलेगी तो किसको बैठाना है? बाप बेटे का सरकार बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी तय करके रखा हुआ है, हरियाणा में कोई बाप बेटे का सरकार नहीं होगा। हरियाणा में हरियाणा का गरीब किसानों को बेटे का सरकार ही बनेगा।